करना था किया, जो भी उनको चाहते थे, जब तक चाहते थे, अभी उन लोग नहीं चाहते किसी को। अब उनका चाहना यही है कि हमको बदलाव चाहिए। अच्छा, कौन से आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। अभी हम नई दिल्ली सीट पे हैं, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से जहां अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से परवेश वर्मा जो कि पूर्व सांसद हैं, और वहीं अगर बात किया जाए कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी से स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के पुत्र संदीप दीक्षित जी यहाँ पे चुनाव रहे। तो काफी रोमांचक यह सीट है। इस सीट पे क्या कुछ होगा, ये तो केजरीवाल के भविष्य को तय करेगा। लगातार यहाँ पे कैंपेनिंग भी बहुत जबरदस्त चल रही है। काफी शिक्षित सीट मानी जाती है नई दिल्ली सीट। यहाँ पे जो लगातार जो केजरीवाल है वो यहाँ पे जीतते आ रहे हैं, और इस बार क्या होता है ये तो जो यहाँ की आम जनता है वही बात करेंगे। इस बार किसका माहौल है और किसके पक्ष में लोग इस बार बात करते हैं। तो आइए हम कुछ आम लोगों से जो यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट जो मेट्रो स्टेशन है उसके बगल में खड़े हैं, और यहीं पे आम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इस बार माहौल किसका है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र यादव। क्या लगता है, नई दिल्ली हॉट सीट है इस बार, क्या लगता है केजरीवाल पुनः वापसी करेंगे यहाँ से? केजरीवाल को अगर कोई वोट दे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अगर नई दिल्ली की जनता भी उनको वोट देती है तो बेवकूफ है। वो तो कह रहे हैं बहुत सारा काम किए हैं, बिजली फ्री कर काम दिया, पानी बिल्कुल, फ्री कर अरे दिया। साहब बिल्कुल फ्री कर दिया। हम किराए पे रहते हैं, हमारे यहाँ सब मीटर लगा है, 10 रुपए यूनिट देते हैं। अगर माफ है तो केवल मकान मालिक का, किराएदारों के लिए 1 रुपए का कोई फायदा नहीं। किराएदार 10 रुपए यूनिट दे रहे हैं, बताता हूँ, 10 रुपए यूनिट देते हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कौन बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? आपको लगता है कि केजरीवाल इस बार नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, केजरीवाल नहीं आएंगे। ये तो सीट कहते हैं कि नई दिल्ली से लगातार हम जीतते आ रहे हैं। अरे लगातार जीतते आ रहे हैं, लगातार शीला दीक्षित भी तो जीत रही थी, वो क्यों हार गई थी फिर? अच्छा, तो कहीं ना कहीं इस बार आप लोग मूड आप लोग का चेंज हो रहा है? बिल्कुल चेंज हो नहीं रहा, चेंज है। चेंज हो गया है। हाँ, तो केजरीवाल नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। काम काज किए हैं कि नहीं? क्या काम किए हैं बताओ आप? तो यहाँ सिटी में खड़े हो, यहाँ की हालत देखो ना। कहीं आप कच्ची कॉलोनी में जाके देखोगे तब पता लगेगा। आप इनकी सबसे मेन जगह मुंडका चले जाओ, आज भी वहाँ गंगा बहती है मेन रोड पे, हाईवे पे गंगा बह रही है। यही काम किया इन्होंने। जमुना जी तो इधर है, लेकिन गंगा जी उल्टा बह रही है, नागलो पीरागढ़ी से लेके बहादुरगढ़ तक। कहीं ना कहीं आपको लगता है इस बार नहीं आएंगे? नहीं आएंगे साहब, जिस हिसाब से इनकी वो है, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। चलिए, कुछ युवा भी हैं, युवाओं से जानते हैं क्या होगा नई दिल्ली सीट पे इस बार। नई दिल्ली सर सीट पे इस बार क्या होगा? बदलाव तो जरूर होगा, कुछ हो ना हो, बदलाव होगा। बदलाव पूरा हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे हैं? अब ये कैसे कह सकते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन बदलाव तो जरूर होगा। बदलाव का तो कहने का मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल की ये सीट है, तो अगर वो आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। सर देखा तो यही जा रहा है कि उनके आने की इस बार संभावना नहीं बन पा रही है। तो काम तो कह रहे हैं खूब काम किए हैं। क्या काम किया? देखिए एमसीडी भी उनके हाथ में ना, देखिए आप, ये तो लाइव एग्जांपल है सर। देखिए, ये देखिए, आप इनको दिखाइए, ये एमसीडी है। अब आप बताइए ये बदलाव है? बदलाव ऐसे होता है? इसे बदलाव नहीं तो कहते। राजनीति बदलने आए हुए थे सर बिल्कुल बिल्कुल सब बदलेगा। उन्होंने तो वो इसी मुद्दे पे आए थे कि हम राजनीति को बदल देंगे, भ्रष्टाचार के ऊपर हाँ हाँ, उन्होंने तो बदला ना सर ना। पहले ये कूड़ा डस्टबिन में फेंका जाता था, अभी ये रोड पे फेंका जाता है। ये बदल दिया है, ये बहुत बड़ा तो बदलाव है। तो कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला नई दिल्ली सीट पे बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा मुकाबला है। किनसे मुकाबला देखते हैं? दोनों महारथी हैं, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित। सर मैं तो ये कहूंगा कि संदीप दीक्षित इस क्षेत्र के अंदर अगर उन्होंने कुछ काम किया है, अगर उनकी तो भागीदारी अच्छी है तो वो जरूर आएंगे। अब बाकी और जो जनता कहती है उन्हें देखिए, हमारा युवा तो यही कहता है सर। कल हम हमें क्या चाहिए? केजरीवाल की एक सभा में थे, कई घोषणाएं उन्होंने किया, कहा अब हम बेरोजगारी दिल्ली से मिटा देंगे युवाओं। सर जब इलेक्शन आता है तो ये चीजें उसी टाइम पे क्यों आती है? उससे पहले क्यों नहीं आती? उससे पहले भी तो आप तो 5 साल थे ना, आप 1 साल के बाद आ जाते, आप उसके बाद भी नहीं आए, तो 4 साल आपने किएगा। आप 5वें साल आते हो, आप ये बोलते हो कि इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये योजना हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? आप किसी ना किसी का तो उल्लू बना रहे हैं, आप हमारा बना रहे हैं, तो नहीं चल पाएगा ऐसे। महिलाओं के लिए 2100 रुपए फ्री कर रहे हैं, ऑटो वाले को बीमा करवा रहे हैं, कई घोषणाओं की झर्री लगा दी है। सर इससे क्या आपको लगता है कि विकास हो सकता है इससे? अगर मैं ये भाई है,
अभी इधर ये आइए, जॉब करते हैं, इधर आइए, जॉब इनको कर रहे हैं। देखिए, ये जॉब अगर ये करते हैं, मैं इनके लिए अगर कोई योजना निकाल दूं, आपको जॉब नहीं करनी है, मैं 2,000 रुपये दूंगा आपको घर पे बैठे बैठे, क्या इनके लिए ये उचित रहेगा? क्या डेवलपमेंट इनका हो सकता है उस चीज में? नहीं हो लेकिन सकता सारी सर। पार्टियां तो उसी पैटर्न पे अब तो सब घोषणा कर रही है। सर देखिए, जब एक पार्टी पहले से ही लेके तो चल रही है उस चीज को, तो अगले को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है आपकी इस बात को हर कोई आदमी माने। मैं मान रहा हूँ, ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, तो सबके अपने अपने प्रोपोगंडा है, कोई कुछ ना कुछ बोलता है। लेकिन मेरा ये मानना है, कोई भी आए तो पार्टी, अगर वो काम नहीं कर पा रही है तो उसके लिए तो मुश्किल है, बिल्कुल सर, मुश्किल है इस बार केजरीवाल। बिल्कुल मुश्किल है सर। केजरीवाल मुश्किल है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक शर्मा। केजरीवाल कहीं ना कहीं कह रहे हैं, उनकी जो चुनावी भाषण है, लगातार वो जो चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि देखो, मैंने जितना काम किया है, वर्ल्ड क्लास के दिल्ली में सरकारी स्कूल को बना दिया। इस सरकारी स्कूल के बच्चे देखो आज प्राइवेट से भी अच्छा मार्क्स लाते हैं, अच्छे अच्छे कंपटीशन को जीतते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर वो कह रहे हैं, शिक्षा देखो, स्वास्थ्य देखो, हमने कितना अच्छा दिल्ली को बनाया। क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये कहना है, वो दिल्ली के अंदर 10 साल तक रहे, 10 साल के अंदर आखिरकार हुआ क्या? वो कहते हैं अगर कि शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, कोई भी पार्टी, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी तो पार्टी ऐसा कह रही है या बीजेपी ऐसा कह रही है, कोई भी पार्टी हो, आखिरकार काम कहाँ होता है? काम होता है सर जी ग्राउंड लेवल पे। आप एक मजदूर वर्ग का आदमी उठाइए या मीडियम वर्ग का आदमी उठाइए, उससे पूछिए उसके क्या इश्यूज हैं। आपको पता है जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे क्या हाल था, क्या समस्याएं थी? केजरीवाल ने इंडिपेंडेंट एक यूनिटी को, खाली एक ही चीज को फोर्स किया, उन्हें हर चीज के अंदर वो मदद करी। जिस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं रहता हूँ मौजपुर के अंदर, मौजपुर के अंदर एक जगह पड़ती है जाफराबाद, दंगे की पहली शुरुआत वहीं से हुई थी। हमने वहाँ पे क्या देखा, जब वो दंगे हो गए और चीज़ें पूरी, वो लॉकडाउन हो गई, हर चीज़ हो गई, तो हमने देखा कि लोगों की सहायता के लिए ट्रक आ रहे हैं, दूध, ब्रेड, मक्खन, चीज़ें बांटी जा रही है। मेरा ऐसा मानना, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो सब लोगों के लिए होना चाहिए ना, कि एक ही जनजाति के लोगों के लिए होना चाहिए, एक ही तो समाज के लिए होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप ही खुद ही बताइए सबके कि लिए होना सबके चाहिए। लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं था? अगर ये चीज़ उनसे पूछी चाहिए, ये चीज़ उस टाइम पे क्यों नहीं हुई? मैं भी तो एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान है, कोई चीज़ आपको मिल रही है और मेरे को नहीं मिल रही है, तो उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा। या तो मैं बहुत अच्छी तो पोजीशन पे हूँ, या तो आप बहुत खराब पे, लेकिन हम दोनों एक ही वर्ग के हैं, दोनों एक ही तो सैलरी स्ट्रक्चर में हैं, दोनों वही वेतन कमा रहे हैं, और दोनों ही अपने घर को तो चला रहे हैं। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे होनी चाहिए सर ना, कोई भी पार्टी आए, मेरा ये मानना है। और आम आदमी पार्टी इस चीज़ से हमेशा से ही पीछे छूटती आई है, हर चीज़ पे ब्लेम, बस खाली ये इन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं करने दिया। सर आपके हाथ में जो पावर आज है, आज आपके पास एमसीडी है, ठीक है, आपके पास दिल्ली की पूरी तो सरकार है। आखिरकार अगर आपसे पूछा जाए, इससे 4 साल पहले कहते थे हमारे हाथ में एमसीडी नहीं है, हम कच्ची कॉलोनियों के अंदर नालियाँ नहीं तो बनवा पा रहे हैं, रोड नहीं हो बनवा पा रहे हैं, हमें रोका जाता है, कोई भी काम नहीं हो करने दिया जाता है। आखिरकार अब तो आपके पास हर चीज़ है ना, 4 साल में तो सब कुछ था। अब अगर अगर उनसे पूछा जाए आपने क्या किया, उन्होंने काम किया है सर, ऐसा नहीं है काम किया, लेकिन काम वहाँ किया है जहाँ पे अपर वर्ग के लोग हैं। आप अभी साउथ दिल्ली में जाइए, वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। आप आइए जमुना पार आइए, यहाँ देखिए स्थिति, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। तो आप एक ही वर्ग को हमेशा लेके चल लो, आपको पता है कि यही मेरा वोट बैंक है, इन्हीं के लिए मुझे काम करना, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अगर मैं कहता हूँ मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ और आप कहते हैं आम आदमी को तो वोट दे रहे, तो अगर कोई जीत के आता है तो उसके लिए तो दोनों लोग इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि माँ बाप का फर्ज यही होता है कि दोनों बच्चों को तो शिक्षित करना, ये नहीं होता ये बड़ा इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा इसको जाने दो, ऐसा नहीं होता सर ना। तो सर अगर उनसे कहीं छूट हुई है तो यहीं पे चूक हो चुकी है उनसे, और ये बहुत बड़ी उनकी चूक है। अगर जितना भी युवा है, वैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यहीं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मैं जॉब करता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए, मैं उन्हें बोलता हूँ इतनी रोज की तो दिक्कत होती है ना, हद से ज्यादा दिक्कत है। आप देखिए कि रोजगार से लोग इतने परेशान हो गए हैं, पहले रोड पे तो ट्रैफिक नहीं होता था, नहीं होता था सर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बैटरी रिक्शा, बैटरी रिक्शा क्या हाईवे पे तो चलना चाहिए? क्या वो सेफ्टी के तो माध्यम से वो चीजें हैं? नहीं है। बैटरी रिक्शा गली तक सही था, लेकिन वो रोड पे क्यों चल रहा है? क्या छवि, आप खुद ही यहाँ घूम के देखिए, यहाँ की क्या छवि है। यहाँ पीछे सुप्रीम कोर्ट है, ये एमसीडी की मार्केट है, पूरा देखिए हालत देखिए, हर जगह पे यही है। आप जमुना पार जाइए देखिए, फिर भी उनसे, अगर वो दिल्ली में आए थे, उनका मेन प्रोपोगंडा यही था उस टाइम पे, ये था कि हम यमुना जी को साफ कर देंगे, पूरी तरह से साफ कर देंगे दिल्ली को, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, जो उन्होंने तो बनाना था सब कुछ बनाया, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं हो पाया। एंड द मोमेंट उन्होंने एक पॉइंट दिया कि बीजेपी ने हमें ये काम नहीं करने दिया। तो मैं कहता हूँ सर, अगर ऐसा है बीजेपी उन्हें काम नहीं करने दे रही, तो बीजेपी आ जाए अब वो भी थोड़ा बहुत काम कर ले। उस समय तो हमने उनको भी दे दिया है, अब थोड़ा उनको भी दे ले सर।
अब बाकी सर हम जैसे लोगों की तो अभी यही तो धारणा है कि अब की बार बीजेपी सरकार। अब की बार भी। अच्छा शर्मा जी, क्या इस बार माहौल दिख रहा है नई दिल्ली में? नई दिल्ली में अब की बार जहाँ तक है परवेज सिंह साहब वर्मा। अच्छे, परवेज सिंह वर्मा की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल? नो। अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे हैं? वो तो कह रहे इतना काम किए हैं। अब जिनको दिख रहा है काम किए हैं वो उनको वोट देंगे, जिनको दिख रहा है कि नहीं किए हैं वो या कांग्रेस को या बीजेपी को। अच्छा एक बात बताइए, लगातार 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, बल्कि तीसरी बार है, पहली बार तो 48 दिनों की सरकार थी, फिर वो जीत के आए, तीसरी बार जीत के आए। कई तरह के उन्होंने फ्री स्कीम लाई, बिजली फ्री, पानी फ्री। अब की बार कह रहे हैं कि अब जीतेंगे तो महिलाओं के लिए भी 2100 रुपए देंगे, और बुजुर्गों को 1 करोड़ तक का अगर मेडिकल उन्होंने ट्रीटमेंट है। पंजाब में ही कुछ नहीं दिया तो यहाँ क्या देंगे 2100 रुपये। पंजाब में भी उन्होंने ऐसी वादा किया था ना। तो कहीं ना कहीं आप उनके वादों पे नहीं मोहर नहीं, लगा रहे हैं। बिल्कुल लगता है कि बदलाव होगा इसमें। बिल्कुल बदलाव होगा 100%। 100%। आपको लग रहा है इस बार बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल, नई दिल्ली सीट और कालका जी सीट दोनों ही केजरीवाल के हाथ से जाएंगे। वो तो खुद ही यहाँ से है, वो तो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है, वो उधर आतिशी चीफ मिनिस्टर है। आप बिल्कुल दोनों पे लगा रहे हैं, बिल्कुल। तो बचेगा क्या? अब ये तो उनको मालूम हो जो खड़े हो गए हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक तरफ सिटिंग मुख्यमंत्री आतिशी, और दोनों सीटें आप कह रहे हैं फंस रही है। बिल्कुल मतलब कड़ा मुकाबला इस बार नई दिल्ली में दिख रही है। बिल्कुल। मतलब पिछली बार की तरह नहीं है। नहीं पिछली बार की तरह अब की बार लग रहा है कि चेंज की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल चेंज की ओर जा रहा है। चेंज की ओर जा रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल सर, आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? पुनीत शर्मा। क्या माहौल दिख रहा है इस बार नई दिल्ली सीट पे? माहौल वही है जो भाई ने बताया, इस बार तो मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल के लिए? हाँ जी। वो तो कह रहे हम चुनाव ही जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे हमारे नाम पे, कह रहे हैं केजरीवाल के फिर से हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी तो मैं भी बोल सकता हूँ ना कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। मेरे को पब्लिक भी तो पसंद करनी चाहिए। जिन्होंने करना था किया, जो भी उनको चाहते थे, जब तक चाहते थे, अभी उन लोग नहीं चाहते किसी को। अब उनका चाहना यही है कि हमको बदलाव चाहिए। अच्छा कौन से कैंडिडेट आपको पसंद है नई दिल्ली सीट पे? एक तरफ परवेज वर्मा जी हैं, संदीप दीक्षित हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। एक साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, एक स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। देखिए, मैं यहाँ की ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी को जानता नहीं हूँ, मैं यहाँ का प्रॉपर हूँ, लेकिन जितना मैं देखा हूँ, जितना मैं समझता हूँ, मेरे को यही लग रहा है कि इस बार बदलाव आएगा। आपको लग रहा है बदलाव आएगा? मतलब बदलाव के लिए कह रहे हैं IITN मुख्यमंत्री हैं, कमिश्नर रहे इनकम टैक्स में, बड़ी और ये नई दिल्ली सीट बहुत ही ज्यादा शिक्षित सीट है। अब वो तो है, उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं, उन्होंने किया है, पढ़ाई किया है, लेकिन अगर किया है तो जो अभी जो चल रहा है सब आपको भी पता ही है, जो जो हुआ। अब मैं डायरेक्टली नाम लेके या बोल के नहीं करना चाहता, तो आपको ही पता है। तो अब ये सब होने के बाद में आपने अपनी छवि सुधारने के लिए तो कर दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ, छवि सुधारने का आपने प्रयास किया। लेकिन अगर आपकी एक व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट पे मैं एक ब्लैक पेन से लेके लाइन लिख दूं, आप ट्राई करेंगे, मिटेगी वो, लेकिन वो उतनी नहीं मिटेगी जितनी, या उतनी व्हाइट नहीं दिखेगी जितनी पहले थी, वो पूरी प्योर व्हाइट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो आपको लगता है कि उसमें कोई जान है? देखिए, आरोप सब पे लगते हैं, ऐसा कोई भी मंत्री हम नहीं बोल सकते कि जो कि शुद्ध धुला हुआ है। आरोप सब पे लगते हैं, बस यही है कि किसकी छवि पे कितना असर होता है, और इस बार लग रहा है कि इनकी छवि पे तगड़ा असर हुआ है। तगड़ा असर हुआ है शराब नीति को लेकर? हाँ। तगड़ा असर हुआ है। अच्छा देखिए भाई साहब हंस रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं बाहर का रहने अरे वाला कोई क्या नाम हुआ आपका? हूँ, राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा जी, क्या लग रहा है केजरीवाल सरकार को लेकर? नहीं, इस बार भी चेंज होगा, चीजें बदलाव चाहते हैं लोग। इस बार चेंज बदलाव हो रहा है? हाँ, इस बार लोग चाहते हैं चेंज हो। क्यों ऐसा लग रहा है कि बदलाव हो? बहुत सारी चीजें हैं जो अभी घोटाले में जो हुआ है, चीजें ये घोटाले का कहीं ना कहीं असर वोटिंग पे पड़ रही पर पड़ेगा। है? घोटाले का असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखिए जॉब करते हैं, क्या नाम हुआ? मोहित जी DMRC में है, दिल्ली मेट्रो में। क्या दिल्ली में लग रहा है इस बार? दिल्ली में मुझे तो लग रहा है आम आदमी पार्टी जाएगी, बाकी ये है सीट कम हो सकती है पहले से मुकाबले। ये सीट तो केजरीवाल की सीट है, नई दिल्ली हॉट सीट। तो ये केजरीवाल की सीट तो आएगी।
केजरीवाल। जी अच्छा, आप केजरीवाल के पक्ष में दिख रहे हैं। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है हम उस आपको हिसाब ऐसा लगता है, लेकिन आपका क्या मन कर रहा है? मेरा मन तो देखिए ठीक है, हम तो केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के ही हैं। आम आदमी पार्टी। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी के हैं। देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लोगों से बात करने की जब कोशिश की है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बार ज़्यादातर जो युवा है, नौकरी पेशे वाले हैं, दिल्ली में खास करके नई दिल्ली में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो जगह है काफ़ी, यहाँ पे आपको शिक्षित लोग मिलेंगे और वो सभी लोग अच्छे अच्छे जॉब में रहते हैं और लगातार केजरीवाल को यहाँ से जिता रहे हैं। लेकिन अब की बार जब हमने यहाँ पे माहौल पता करने की कोशिश की तो युवा काफ़ी खासे नाराज दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि इस बार बदलाव हो। क्या कुछ होगा 5 तारीख को जब ईवीएम का बटन दबेगा और जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला कड़ा दिख रहा है। जैसा कि 2020 और 2015 में चुनाव था, उसका ठीक उलट 2026 में इस बार मुकाबला केजरीवाल के लिए काफी कड़ा दिख रहा है। क्या कुछ होता है, हम लगातार इसी तरह से नुक्कड़ों से, चाय की दुकानों से, गलियों से आप लोगों के बीच लगातार आम जनता की बातें दिल्ली चुनाव को लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।